हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी चल रही होंगी आपकी एग्ज़ाम की तैयारियां। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की 5 वर्ष पहले औसत आयु 27 वर्ष थी। उसकी पत्नी व पुत्र की औसत आयु 3 वर्ष पहले 23 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु बताइए। तो क्वेश्चन में हमसे पति की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो क्या दे रखा है हमें, उसके हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन की जो एवरेज आयु दे रखी है वो 27 वर्ष दे रखी है तीन लोगों की। तो तीन लोगों का ये सम होगा 27 से 81। 5 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में इनकी आयु का सम क्या होगा, 5 तिया 15 है। 5 साल तीनों की आयु बढ़ेगी, तो 5 तिया 15 पहले की पूछ गई थी, अब 5 साल और बढ़ जाएगी तो 5 तिया 15। तो इनकी आयु का सम क्या हो जाएगा, 5 साल के बाद 96 वर्ष। अब क्या कहा गया है, उसकी पत्नी व पुत्र की औसत आयु 3 वर्ष पहले 23 वर्ष थी। उसकी वाइफ प्लस सन की जो एवरेज आयु दे रखी है वो 23 वर्ष दे रखी है, 3 वर्ष पहले गई है। तो इनका सम कितना होगा दोनों लोगों का, 23 दूनी 46। 3 वर्ष पहले पूछा गया है, तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा, 3 आयु बढ़ेगी, 3 दो लोगों की 3 प्लस 3 6 वर्ष। तो इनकी आयु का सम कितना होगा, 52। तो पति की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन की आयु में, सन की आयु की सम में से वाइफ प्लस सन की आयु के सम में से घटा देंगे। तो 96 से हम 52 घटाएंगे, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन में से वाइफ प्लस सन की आयु को हम निकाल देंगे तो हस्बैंड की आयु बचेगी। तो 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 5 गए 4, 44। हस्बैंड पति की आयु कितनी, 44 वर्ष है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा गया है, ए बी सी की मासिक आय का जो रेशियो दे रखा है 2:9:3 के अनुपात में है। उनके खर्च 3:9:5 के अनुपात में है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है तो ए बी और सी की बचत क्रम से अनुपात में क्या होगी। तो ए बी सी की जो इनकम का ये रेशियो दे रखा है, ए बी और सी की जो इनकम का रेशियो दे रखा है वो 2:9:3 दे रखा है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है, 3:9:5 दे रखा है। तो कहा गया एक ही बचत उसकी कुल आय की आधी है। एक ही बचत कितनी है, तो क्या ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि इनकम में एक्स से मल्टीपल कर देते हैं और एक्सपेंडिचर में वाई से। तो एक्सपेंडिचर में जब सेव इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो हमारा सेविंग निकल करके आती है। तो एक ही पूछी गई है, तो 2x में से 3y को हम घटा देंगे तो उसकी सेविंग बच जाएगी। तो सेविंग क्या दे रखी है, एक ही बचत उसकी कुल आय की आधी है, एक ही आय की आधी। तो एक ही इनकम कितनी दे रखी है, 2x के आधा क्या होगा, x। तो x को हम इधर लेकर आएंगे तो x बचेगा, y को हम उधर भेज देंगे तो 3y। तो x अपॉन y की जो वैल्यू आ गई 3:1। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1। तो x की जगह पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनकम में। तो इनकम का ये रेशियो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 नेम 27 और 3 तिया 9। y की जगह पर हम y की जगह पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपेंडिचर में। 3 एकम 3, 9 एकम 9 और 5। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग का हमारे पास रेशियो आएगा 3। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 27 में से 9 जाएंगे तो 18 बचेंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। 3:18:4 हमारी सेविंग का रेशियो आया है। कौन सा ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पति
पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 31 वर्ष थी। एक 3 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु क्या है? तो एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के टाइम पर कितनी थी? एक हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एवरेज आयु थी वो 31 वर्ष थी 2 लोगों की। तो इनका सम कितना होगा? 31 दूनी 62। 3 वर्ष के बाद तो 3 वर्ष दोनों की आयु बढ़ जाएगी। तो 3 दूनी 6। 3 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। 1 वर्ष का, तो 1 साल इसकी आयु भी हम इसमें काउंट कर लेंगे। तो 62 प्लस 6 प्लस 1 का जो सम कितना हो गया? 69। तो अब परिवार की औसत आयु हमसे पूछी गई है। तो पति पत्नी की औसत आयु, उस पति पत्नी थे, उसमें सदस्य कितने थे? 2। इस टाइम के 3 वर्ष के बाद सदस्य हो गए 3। तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, पूरा परिवार 3 का हो गया, 3 से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो जो परिवार की औसत आयु आई है वो 23 वर्ष। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया है? पी क्यू और आर की आय का अनुपात, ये सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसके ही तरह है। कि हम इसे होमवर्क के टाइप पर देते हैं, इसे होमवर्क है, या आपको कमेंट में आंसर लिखना है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया है? कि एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष थी है। यदि सबसे छोटा सदस्य 7 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी दे रखी है? 10 सदस्यों की जो औसत आयु दे रखी है वो 34 वर्ष दे रखी है। तो इनका सम कितना होगा? 34 इंटू 10 यानी कि 340। तो सबसे छोटे सदस्य के, यदि सबसे छोटा सदस्य 7 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु पूछी गई है। यानी 7 वर्ष पहले की सदस्यों की औसत आयु पूछी गई। 7 वर्ष पहले तो 10 लोगों की 7 वर्ष की पहले की आयु कितनी होगी? तो उनका सम कितना होगा? 7 दाई 70। 10 इंटू 7 दाई 70। तो 340 में से हम 70 को घटा देंगे तो ये 7 वर्ष पहले की आयु का सम आ जाएगा। 0, 14 में 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ बचे 2। तो पहले सदस्य कितने थे? 10। अब सदस्य कितने रह गए? 9। तो 9 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 3 9 तिया 27। तो 7 वर्ष के बाद सदस्यों की औसत आयु कितनी आ गई? 30 वर्ष। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।